नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं, आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है टीएसटी पीएचटी वाला, जो 30 और 31 तारीख को होगा, क्योंकि आप तो 2 दिन ही शेष रह गए हैं, क्योंकि 30 तारीख को तो आपका एग्जाम ही है। तो आपके एग्जाम के लिए कारक और समाज से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। सभी के सभी यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें हमने आपके जो प्रत्यय जो भी किए थे, तो प्रत्यय वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वाली वीडियो आपको इस वीडियो के अंत में मिल जाएगी। तो जल्दी से अपने जो क्वेश्चन है उनको अब हम देख लेते हैं। तो कारक प्रकरण हमारा यहाँ पर रहेगा। और बात करें यहाँ पर कारक की, तो कितने कारक होते हैं? 6 कारक यहाँ पर माने गए हैं। संस्कृत में कितने हैं? 6 कारक माने गए हैं। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपदानादिकरणम इत्येवं कारकानि षट्। तो ये 6 जो कारक है यहाँ पर इसमें माने गए हैं। अब जैसे आ जाएगा आपका कर्ता वाला। सबसे पहले हम वही लगा लेते हैं, प्रथमा विभक्ति वाला कर्ता है। कर्ता वाला स्वतंत्र है। कर्ता ये सूत्र आपको देखने को मिल सकता है। और क्रिया की सिद्धि में जो स्वतंत्र रूप से विवक्षित होता है तो उसकी कर्तृ संज्ञा होती है, जैसे कि रामायण पठ्यते। और कर्म करने वाला सूत्र जो है कर्तुर इष्टतम कर्म है। और कर्तु क्रियाप्तुम इष्टतम कारकम कर्म संज्ञम स्यात्, कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसे सबसे अधिक प्राप्त करना चाहिए तो उस कारक की कर्म संज्ञा होती है, जैसे देवदत्त ओदनम पचती। कर्ण की बात करें तो साधकत्वम कर्णम जो है यहाँ पर सूत्र है क्रिया सिद्ध प्रकृष्ट उपकारकम कर्ण संज्ञम स्यात्, अर्थात क्रिया की स्थिति में जो सबसे उत्कृष्ट उपकारक हो, सर्वाधिक सहायक हो, तो उसकी कर्ण संज्ञा होगी रामायण बाणी होता है वाली। संप्रदान की बात करें तो कर्मण यम अभिप्रति से संप्रदानम ये वाला सूत्र है। दानस्य कर्मण अयम अभिप्रति से संप्रदान संज्ञा स्यात्, कि कर्ता जिसको दान के कर्म से संबंध करना चाहता है तो उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। विप्रयगाम ददाति। आपादान की बात करें तो ध्रुवम अपाय आपादानम अपाय विश्लेष है तस्मिन् साध्य ध्रुवम अवधिभूतम कारकम तथा अपदानम स्यात्। विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं, और उसके होने या किए जाने पर ध्रुव अर्थात अवधिभूत कारक जिससे अपाय हो रहा हो की अपदान संज्ञा होती है। अधिकरण की बात करें तो आधार अधिकरण ये वाला सूत्र है। अधिकरण संज्ञा जो करेगा कर्तृकर्म द्वारा तत्निष्ठा क्रिया यह आधार कारकम अधिकरण संज्ञम स्यात्, कि कर्ता और कर्म के द्वारा उसमें रहने वाली क्रिया का आधारभूत कारक अधिकरण संज्ञक होता है। जैसे कट्यास्थ इसके हमने आपको वेद भी बतलाए थे 3, तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे फिर उसमें हम इन्हें देखेंगे। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा सबसे पहला सूत्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, लगभग पूछ ही लिया जाता है। प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये वाला सूत्र है। क्या करता है ये? प्रातिपदिक में, लिंग में, परिमाण में, वचन में प्रथमा विभक्ति होती है। अब प्रातिपदिकार्थ है, जैसे इसके उदाहरण एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे कि प्रातिपदिकार्थ में कौन कौन से उदाहरण हैं। ऊंचाई नीचाई कृष्ण है श्री ज्ञानम, तो यह है प्रातिपदिकार्थ में। लिंग की बात करें तो तटः तटी तटम, ये आपको देखने को मिलेंगे। प्रमाण मात्र की बात करें तो द्रोणो ब्रीहि, और वचन की बात करें तो एकादवो बहन है। तो इस प्रकार से जैन के उदाहरण हैं। संबोधन प्रथम ही होती है संबोधन में भी, तो इसमें संबोधन चाहे सूत्र होगा, तो जैसे ये राम। अब आ जाता है कर्म वाला, कर्तुरिष्टतम कर्म, ये वाला है। अनुक्त कर्मणि द्वितीय स्यात्, तो ये उक्त अनुक्त वाला जरूर याद रखिएगा, आपने पहले भी आपको बतलाया था ये। तो अनुक्त कर्म में द्वितीय होती है। कर्म में द्वितीय भक्ति होगी और अनुक्त कर्म में द्वितीय भक्ति होगी। अर्थात जैसे कि उदाहरण लगा लो, हरि बस्ती है, तो वाक्य के हरि शब्द में अभित कर्म में तो प्रातिपदिकार्थ मात्र में प्रथमा ही होती है। हरि सेव्यते तथा लक्ष्य में सेव्यते हरि ही, तो कर्मणि द्वितीय से आप द्वितीय विभक्ति होती है, इतना बस आप याद रखिएगा। और कर्तृत्व से कर्म संज्ञा। अब यहाँ पर क्या है, अकथितम च एक सूत्र आता है जिसके योग में 16 धातुएं आती है। कौन सा? अकथितम च सूत्र है। 16 धातुओं की बात करें तो दुहु याच पच दंड रुद्ध प्रची ब्रुसास ची मतमुस निरिक्री वह, ये 16 धातुएं आती हैं, इनके योग में द्वितीय विभक्ति होती है। अब यहाँ पर तो ये सिर्फ इसका पूछा गया था, मतलब कर्तृत्व कर्म के द्वारा
ये आपकी मतलब जो कर्म संज्ञा हो जाएगी और कर्मणि द्वितीय से द्वितीय पैशोदनम भुंकते। और इसी प्रकार से यहाँ पर ये द्वितीय भक्ति होगी हरिम भजती। नेक्स्ट आ जाता है अनिश्चित कर्म की कर्म संज्ञा होती है। अब किसके द्वारा होती है? तथा युक्तम च अनिश्चितम जो सूत्र है इसके द्वारा। अब ये क्या करता है कि कुछ पदार्थ ऐसे भी हैं जो कि कर्ता के द्वारा अनिश्चित होते हुए भी ईप्सित की तरह क्रिया से जुड़े रहते हैं, तो उनकी भी कर्म संज्ञा ही होती है। ओदनम पुंजानो विषम भुंकते। तो कर्मणि द्वितीय से द्वितीय विभक्ति। इसके बाद है गौण कर्म की कर्म संज्ञा विधायक सूत्र, जो कि अभी हमने आपको बताया था। कथितम च 16 धातुएं जो आती है द्विकर्मक धातु है। और जैसे धो धातु है गाम दोग्धिम पय है, तो या बलीम याचते वसुधाम अविनीतम विनम याचते। तो मतलब जो है ये याच वाली जो धातुएं हैं इनके योग में द्वितीय अकथितम च सूत्र के द्वारा। इसके बाद पच धातु तंडुलानोदनम पस्ती। दन की बात करें तो गर्गान शतम दन रहती। रुद की बात है वज्रम अरुणधि गा। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर इसकी हो जाएगी। और इसके बाद आ जाता है फिर प्रच पूछने अर्थ में मानवकम पंथानम प्रिस्ति आखिरतम चाहे सूत्र जो उसी के हैं सारे। ची हो गई वृक्षम चुनौती फलानी। ब्रू हो गई मानवकम धर्म ब्रूते। तो ये वाला हो जाएगा इसका मतलब लड़के के लिए धर्म कहता है। तो ये सारे जो है ब्रू धातु प्रच ची इनके योग में अखतम चाहे सूत्र द्वितीय विभक्ति। इसके बाद सास आ जाता है मानवकम धर्म शास्ति। जी धातु सतम जय देवदत्तम। मूसा जाति सुधाम किसी थी मत नाती। तो ये मत वाली धातु है मत धातु। तो मतलब समुद्र का मृत के लिए मत है। तो इसमें यहाँ पर सुधा गौण कर्म है और क्षिनिधि यहाँ पर प्रधान कर्म है। मूसा के जैसे देवदत्तम सतनम मुसुनाती। नी धातु ले जाने में अर्थ में होती है अजाम ग्रामम नहीं थी। हरी अजाम ग्रामम हरती। कृष होगी अजाम ग्रामम कर्षति। वह होगी अजाम ग्रामम वहती। तो 16 धातु आप ये याद रखिएगा और ये इनके उदाहरण है। यहीं से एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस कारण से यहाँ पर इसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट हमारा विकल्प से कर्म संज्ञा विधायक सूत्र। कौन सा है? ये वाला हरि हरि ये हरि करो अनंतर श्याम। तो ये वाला सूत्र है जो विकल्प से जो है यहाँ पर इसमें लगता है। हारेति कार्यति व भृत्यम भृत्यन व कठम। तो ये फिर इसका है। तो विकल्प से जहाँ यहाँ पर कर्म संज्ञा इसमें हो तो द्वितीय और तृतीय दोनों इसमें हो जाती है हरि करो अन्यत्र श्याम के द्वारा। हारेति कार्यति व भृत्यम भृत्यन व कटम। कर्म संज्ञा वाला हदि सिंह स्थाश्याम कर्म ये वाला है। और ये क्या करता है? सिंह स्था और आज धातुओं के पूर्व यदि आदि उपसर्ग लगा हो तो इन क्रियाओं का आधार कर्म कहलाता है। देख सकते हैं आदि लगा इनसे पहले। हरि वैकुंठम आदि सेते आदि तिष्ठते अध्यास्ते। कर्म संज्ञा विधायक सूत्र की बात करें तो उपन अधिवांग वश ये वाला है। तो वश धातु के पूर्व अगर उप अनु अधि और आ इनमें से कोई उपसर्ग लगा हो तो क्रिया का आधार कर्म होता है। तो इसका फिर ये है हरि वैकुंठम उपवस्थी अनुवस्थी अधिवस्थी अवस्थी। ये तो है रहने अर्थ में। अगर उपवास करने अर्थ में हो बढ़ती रहने में फिर अभुक्ति अर्थ से न वा फिर वो वाला सूत्र लगता है अभुक्ति अर्थ से न वा। ये कर्म संज्ञा निषेध है वन उपवस्थी वन में उपवास करता है तो उपवास अर्थ में फिर सप्तियां होती है। इसके बाद है उपपद के कारण में द्वितीय। जैसे उभयत है कृष्णम गोपः सर्वतः कृष्णम गोपः दिक् कृष्ण भक्तम दिक् दुष्टम उपरि उपरि लोकम हरि आदि आदि लोकम हरि अधो अधः लोकम हरि। तो इसमें भी आपका द्वितीय ही लगेगी।
तो इसमें जो है ये वाला भी आ जाता है, भीता प्रीता, ये वाला भी आ जाता है। अभीता प्रीता समय निक्साह पड़ती होगी द्वितीय भक्ति। और एक उप सर्वतः असकार्य दिक् उप्रियादिषु त्रिषु द्वितीय मृतांतेषु तथा अन्यत्रपि दृश्यते कि उभयतः सर्वतः दिक् उपरि उपरि अधः अधः अधि अधि के साथ द्वितीय भक्ति होती है। जैसे उभयतः नदी वृक्ष, नदी के दोनों ओर पेड़ है। फिर इसमें ये वाला लगता है, ये सारे इसी के हैं। उभयतः कृष्ण गोपः सर्वतः दिक् दिक्दुष्टम उपरि उपरि लोकम हरि अधि अधि लोकम हरि अधो अधः लोकम हरि। इसके बाद है अभीता कृष्णम, जो कि अभी हमने आपको बताया था, अभीता प्रीता समय निक्साह पड़ती, इसके योग में द्वितीय होती है। फिर ये उसी के हैं। अभीता कृष्णम गोपः प्रीता कृष्णम गोपः ग्रामम समय ग्रामम निक्साह हा पापी। फिर इसमें जाइए वाला सूत्र लगेगा, अभीता प्रीता समय निक्साह प्रतियोगी है द्वितीय भक्ति के। इसके बाद आ जाता है द्वितीय में ही अंतरांतरेण युक्त, ये वाला सूत्र क्या करता है, अंतरा अंतरेण। अंतरा क्या होता है, मतलब बीच में, और अंतरेण बिना या फिर विषम छोड़कर शब्दों की सबसे सन्निकटता प्रतीत होती है। शब्दों की जिससे सन्निकटता प्रतीत होगी तो उसमें द्वितीय भक्ति होगी। जैसे अंतरा त्वाम माम हरि, अंतरेण हरिना सुखम, ये वाला। ग्रामम यमुनाम च अंतरा प्रियाग है, ज्ञानम अंतरेण न एव सुखम। तो ये सारे इसी के हैं। इसके बाद है कर्म प्रवचन संज्ञे विधायक सूत्र। फिर आ जाता है अनुलक्षणे। अनुलक्षणे तृतीयार्थे हीने कि विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तो वह प्रवर्चनीय बन जाता है। कि विशेष हेतु को लक्षित करने के लिए जब अनु का प्रयोग होता है तो वह प्रवर्चनीय बन जाता है। जैसे जपम अनु प्रावर्षत, ये इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। जपम अनु प्रावर्षत, तो अनु से तृतीय होने पर उसकी प्रवचन संज्ञा होती है। नदीम अनुवसिता सेना, अनु से हीन अर्थ लक्षित होने पर वह प्रवचनीय कहलाता है। जैसे कि अनुहरिम सुरा। और फिर आ जाता है कर्म प्रवचनीय युक्त, कर्म प्रवचन युक्त द्वितीय। जैसे पर्जन्य जपम अनुप्रावर्षत, जो कि अभी हमने बात की थी। उप अधिक के वो वाला सूत्र। तो अधिक और हीन अर्थ का वाचक होने पर वो भी प्रवचनीय कहलाता है। इसी प्रकार से अनुलक्षण का है। इसके बाद है काल ध्वनि अत्यंत हो गए, ये वाला सूत्र। समय और मार्गवाची शब्दों में द्वितीय होगी। मासम कल्याणी मासम अधीते, या रमेश पंचवर्षाणी आदि जगह। क्रोशम गोमती कुटला, गोमती नदी पूरे कोस तक टेढ़ी है। तो इसमें काल ध्वनि अत्यंत संयोग वाला सूत्र लगेगा। मासम गुरदाना क्रोशम कुटला नदी, क्रोशम अधीते, क्रोशम गिरी, ये वाले सूत्र इसी के हैं। तो ये सारे इसी के उदाहरण हैं। कर्ता वाला स्वतंत्र कर्ता, जिसके द्वारा होती है कर्तृ संज्ञा। साधकत्वम के द्वारा कारण संज्ञा होती है। और कर्तृत्वस्ते तृतीय रामेण बाणेन हतः बाणी। अनुक्त कर्ता वाला बताया था हमने आपको। अनुक्त कर्ता में तृतीय भक्ति होती है। क्या होगी तृतीय भक्ति अनुक्त कर्ता में। इसके बाद है प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यान। प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यान, प्रकृति मतलब स्वभाव, जैसे प्रकृति की देन है आदि क्रिया विशेषण शब्दों में तृतीय भक्ति होती है। जैसे मोहन सुखेन जीवती, या फिर प्रकृति अगवामय है पयहम मधुरम। प्रकृति अगवाम पयहम मधुरम मतलब गाय जो होती है उसका प्रकृति जो है गाय का दूध मीठा होता है। ऐसी बात है, भगवान की देन है, गाय का दूध मीठा होता है। तो स्वभाव कमला, या किसी व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, कोई गर्म स्वभाव का कोई ठंडे स्वभाव का, मतलब भगवान की देन हो जो प्रकृति की, न कि कृत्रिम। तो प्रकृति आदि संख्यानम हो जाएगा प्रकृत्य चार प्रायेण याज्ञ। गोत्रेण
गार्ग्य है, समय नेति ही, विस्मय नेति ही, द्विद्रोणेन धान्यम कृणाति, सुखेन दुखेन याति। तो ये सारे इसके हैं। इसके बाद आ जाता है तृतीय विभक्ति वाला अपवर्गीय तृतीय। ये वाला अपवर्ग या फल प्राप्ति में काल सात्यवाची और मार्ग सात्यवाची शब्दों में तृतीय होती है। जितने समय मार्ग चलते चलते कार्य सिद्ध होता है तो उसमें तृतीय होगी। जैसे 10 वर्षे अध्ययन समाप्तम, या फिर 12 दिनई निरोगः जप्तः है, या फिर क्रोशेन पुस्तकम पठितवान। ये सारे इसी के उदाहरण हैं। या फिर ये भी लगा लो आप अपवर्ग फल प्राप्ति में अहना क्रोशेन अनुवाकादित है 12 वर्षे व्याकरणम शुरू थे। तो ये सारे अपवर्ग तृतीय सूत्र के उदाहरण हैं। इसके बाद आ जाता है सहयुक्त अप्रधाने, ये वाला। तो सह साकम सार्धम स्मम के साथ वाले शब्दों में भी तृतीय होती है। शिष्य गुरुणः सह विद्यालयम गस्ति, रामाय जानकी साकम गस्ति, हनुमान वानरे सार्धम जानकी मार गया मास। ये सारे इसी के हैं संयुक्त अप्रधाने के। पुत्रेण सागता है पिता, पुत्रेण साकम सार्धम स्मम आगता है पिता। इसके बाद है तृतीय विभक्ति विधायक सूत्र। ये नांग विकार है, अक्षण कारण है, पादेन खंज है। अक्षण कारण है, पादेन खंज है। तो इसमें क्या अविकार में है, यदि सिर के किसी अंग में कोई विकृति हो तो उस विकृत अंग के वाचक शब्द में जो तृतीय विभक्ति होती है। तो इसके और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे नेत्रेन कर्ण है, कर्णेन बधिर है, देवदत्ता शीर्षक लुआटे हस्ती। मतलब जहाँ पर सिर में कोई विकार होगा तो वहाँ पर लगेगा ये नाम विकार है। इसके बाद आ जाता है इत्थम बोध लक्षण सूत्र। तृतीय व्यक्ति में लगता है और जिस लक्षण किसी व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होगा तो उस लक्षण बोधक शब्द से तृतीय होगी। जिसे आप ज़्यादा दूर से देखकर पहचान जाओ कि ये डॉक्टर है, वकील है, पुलिस वाला है, ऐसे। तो सह जटावी ताप से है, वह जटाओं से, मतलब बहुत बड़े बड़े बाल है तो कोई तपस्वी से मुनि जा प्रतीत होता है, प्रतीयते या फिर लक्ष्यते, ऐसे। नेक्स्ट आ जाता है हेतो। ये भी आपका तृतीय जो विभक्ति उसी में लगता है। कारण बोधक शब्दों में तृतीय होती है। जैसे स अध्ययनेन वस्ति, विद्या यशं भवति, और या फिर दंडेन घट है, पुण्यन दृष्टो हरि, अध्ययनेन वस्ति है अलम सर्मे। तो इन सारों में हेतु सूत्र लगेगा तृतीय विभक्ति। इसके बाद आ जाता है तृतीय विधायक वार्तिक है, अशिष्ट व्यवहारे दाने प्रयोग। तो ये आपका तृतीय विभक्ति का ही है और वार्तिक है, अशिष्ट व्यवहारे दान है प्रयोग। और चतुर्थार्थ है तृतीय, दस्यः समयस्ते काम का है। इसके बाद आ जाता है संप्रदान संज्ञा वाला, क्रमणा यम अभिप्रति स संप्रदान। तो ये चतुर्थी व्यक्ति में लगता है। चतुर्थी संप्रदान के द्वारा चतुर्थी व्यक्ति, विपर्ययगाम ददाति, और ये क्रियायम अभिप्रति से संप्रदान, इसके द्वारा संप्रदान संज्ञा, जैसे पत्ते से थे। इसके बाद आ जाता है चतुर्थी संप्रदान वाला, विप्रायगाम ददाति, जैसे कि अब हमने बताया, और क्रियायम अभिप्रति से संप्रदानम, संप्रदान संज्ञा वाला पत्ते से थे। कि न केवल दान कर्म के द्वारा भी तो किसी विशेष क्रिया के द्वारा जो इष्ट हो वह भी संप्रदान कहलाता है। तो ये वाला जो सूत्र था, ये वाला अशिष्ट व्यवहार दान प्रयोग में है। तो ये क्या करता था, अशिष्ट व्यवहार में दान का पत्र संप्रदान नहीं होगा, उसमें चतुर्थी का अर्थ होने पर तृतीय होगी, दशम समझते काम का है, किंतु शिष्ट व्यवहार में भी भार्य समगस्ती ही रहेगा। तो इस कारण से यहाँ पर तृतीय का है। इसके बाद आ जाता है रुचि अर्थनाम प्रियमण है,
रुच धातु वाला, कि रुच और रुच के अर्थ वाली धातु के योग में प्रश्न होने वाला संप्रदान कहलाता है, उसमें चतुर्थी होती है। हरिये रोचते भक्ति, या फिर शिशवे किरणकम रोचते, ये वाला बालकाय मोदगम रोचते, ये सारे इसी के हैं। इसके बाद धारेरुत्तम ऋण है, ये वाला संप्रदान संज्ञा वाला है, ये भी धारेरुत्तम ऋण है। भक्ताय धारयति मोक्षम हरि, तो इसमें धारेरुत्तम ऋण ये वाला लगेगा, है ये भी चतुर्थी का ही। द्रिय मतलब धारा, कर्ज लेने वाला के अर्थ में धनक अर्थात कर्ज देने वाले की संप्रदान संज्ञा होगी और उसमें चतुर्थी होगी। देवदत्ता है रामाय सतम धारयति, या फिर भक्ताय धारयति मोक्षम हरि। तो उत्तम ऋण है साहूकार, अधम ऋण कर्जदार। उत्तम ऋण साहूकार देगा और अधम ऋण कर्जदार, जो मतलब एक तो देने वाला और एक लेने वाला, तो लेने वाला धर्म और देने वाला उत्तम ऋण। तो उत्तम ऋण में चतुर्थी, राम है मोनाय सतम धारयति। इसके बाद है संप्रदान संज्ञा विधायक वाला, सप्रिहेर इप्सित है। स्प्रिय मतलब चाहना धातु के योग में जिसे चाहा जाए वह संप्रदान संज्ञा को होगा, उसमें चतुर्थी होगी। पुष्पे वह स्प्रियति, फूलों की चाह करता है। या फिर निर्धन धनाय सप्रियति, तो स्प्रिय धातु आप याद रखिएगा। क्रोध दुर्हे असूय अर्थनाम यम प्रति कोप है, मतलब क्रोध दुर्हे ईर्ष्या और असूया धातु के योग में और इन धातुओं के समान अर्थ वाली धातुओं के योग में जिसमें क्रोध किया जाता है तो उसमें चतुर्थी होती है। जैसे यहाँ पर हर्ये क्रोध्यति दुर्यति ईर्ष्यति असूयति। दुष्ट है सज्जनाय क्रोध्यति, दुर्यति ईर्ष्यति या फिर असूयति, तो इन सारों में चतुर्थी होगी। इसके बाद जाता है नेक्स्ट हमारा प्रत्यांग सुर्व है, प्रत्यांगभ्याम सुर्व है पूर्वस्य कर्ता। प्रति और अपूर्वक शुरू धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होती है। तो कौन सी होगी इसमें चतुर्थी होगी? जैसे कि राजा विप्रायगाम प्रतिशृणोति या फिर आशृणोति, तो विप्रायगाम प्रतिशृणोति या फिर आशृणोति। तो प्रत्यांगभ्याम शुरू है पूर्वस्य कर्ता, प्रति और अपूर्वक शुरू धातु के साथ प्रतिज्ञा करने वाले कर्ता में चतुर्थी होगी। इसके बाद है तादार्थे चतुर्थी वाच्य है, ये वाला सूत्र है तादार्थे चतुर्थी वाच्य। वार्तिक है कि जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य किया जाता है तो उस प्रयोजन में चतुर्थी होती है। मुक्ति हरिम भक्ति, मुक्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं। या फिर बाल है दुग्धाय करंदति, या फिर तुम धनाय प्रयत्न। तो इस प्रकार से तादार्थे चतुर्थी वाच्य उसमें लगेगा। इसके बाद है कलिपि संपद माने चाहे, ये भी चतुर्थी विधायकी है और वार्तिक है। तो वार्तिक है यहाँ पर कलिपि संपद माने च, और ये क्या करता है? भक्ति ज्ञानाय कल्पते संपदते और जायते। तो जहाँ पर ये होगा कल्पते संपदते जायते, इसमें चतुर्थी करेगा ये। तो वार्तिक है कलिपि संपद माने च। इसके बाद है हित योग, इसमें भी चतुर्थी भक्ति ही होती है। जैसे ब्रह्मणाय हितम या फिर गवे हितम, तो हित योग में हित और सुख के योग में चतुर्थी होती है। ब्रह्मणाय हितम सुखम वा भवेत्। नेक्स्ट आ जाता है तुम अर्थात भाववचनात्, तो ये भी चतुर्थी वाला ही है। तुम अर्थात भाववचनात्, कि तुम प्रत्यय जोड़ने से किसी धातु में जो अर्थ निकलता है उसको प्रकट करने के लिए उसी धातु से बनी हुई भाववाचक संज्ञा का प्रयोग करने पर उसमें चतुर्थी होगी। जैसे कि दानाय धनम अर्जति, या फिर यागाय जाति, तो ये सारे इसी के हैं। नेक्स्ट आ जाता है नमः स्वस्ति स्वाहा शब्दालम वसठ योगाच्य। तो जहाँ पर ये नमः स्वस्ति स्वाहा शब्द और अलम और वसठ ये वाले होंगे तो इनके योग में चतुर्थी होती है।
हरियनम है, प्रजाभ्य है स्वस्ति, अग्नि है स्वाहा, पितृभ्य है सौधा, दैत्यभ्य है हरियलम, प्रभु समर्थ है शक्त है, अलम मल्लह मल्लाय, इंद्राय वशाय। तो इन सभी के योग में चतुर्थी। अपदान संज्ञा वाला है दुर्म अपाय अपदान, जो पंचमी भक्ति में लगता है, पंचमी करने वाला है दुर्म अपादाय अपदान। तो यही बताया था हमने आपको। तो इसके द्वारा अपदान संज्ञा होती है। अपाय है विश्लेष है, अपाय विश्लेष मतलब अलग होने अपने, तो विश्लेष या वियोग अथवा अलग होने को अपाय कहते हैं। तो जैसे यहाँ पर ये आगे फिर अपदान पंचमी के द्वारा पंचमी भक्ति हो जाएगी। ग्रामात आयाति, धावते हैं स्वात्पत्ति, वृक्षात पत्राणि पतंती। तो जहाँ पर अलग होना हो तो वहाँ पर होती है। गांव से आता है मतलब अलग हो गया, दौड़ते हुए घोड़े से गिर गया ये भी अलग हो गया। वृक्ष से पत्थर गिरते हैं वे भी अलग हो रहे हैं वृक्ष से। तो अलग होने अर्थ में आपकी पंचमी भक्ति होगी। पापात जुगुप्सते, अध्यानात विरमति, धर्मात परामद्यति। तो इन सभी में क्या है, पंचमी जो विभक्ति है उसका प्रयोग हुआ है। और इसमें अगर हम बात करें, इसमें अलग सूत्र आता है, जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम उपसंख्यानम, जुगुप्सा विराम परमादार्थानाम उपसंख्यानम, ये वाला एक वार्तिक आता है, ये अलग है थोड़ा, ये अलग है उसकी। तो इसमें फिर ये उदाहरण है, पापा जुगुप्सते विरमति धर्मात् परामद्यति। जुगुप्सा मतलब घृणा, विराम बंद होना या फिर हटाना, प्रमाद भूल या सावधानी, या फिर इनके समानार्थक शब्दों के साथ पंचमी हो। तो ये इसके उदाहरण है। इसके बाद है अपदान वाला, भीतरर्थनम भय हेतु, ये वाला है भय और रक्षा अर्थ वाली धातुओं के साथ भय के कारण में पंचमी होगी। चौरात विवेति या फिर चौरात त्रायति, या बाल कैसे हाथ विवेति, या फिर असज्जनात् का सभय न जाए थे। तो इस सालों में भीतरर्थनम भय हेतु ये वाला सूत्र लगता है। इसके बाद अपदान संज्ञा विधायक सूत्र प्राजेर 16 है, ये वाला है। ये क्या करता है, पराग पूर्वक जिस धातु के प्रयोग में जो असहाय होता है तो उसकी अपदान संज्ञा होती है। जैसे अध्ययनात् पराज्यते, मतलब पढ़ाई से भागता है, अध्ययन से भागता है। शत्रुन पराज्यते, तो इसमें प्राजेर 16 है, ये वाला सूत्र लगता है। इसके बाद है बाणार्थनाम ईप्सित है, ये भी आपका पंचमी वाला ही, बाणार्थनाम ईप्सित है। तो जिस वस्तु से किसी को हटाया जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है। जैसे यवेभ्य गाम वार्यति, ये वाला, या फिर पापात निवार्यति, ये भी इसी का ही है। नेक्स्ट आ जाता है अंतर्धोयेन अदर्शनम स्थिति। तो इसमें फिर क्या है, ये षष्ठी में चल जाता है, जहाँ पर पंचमी में ही है ये भी। अपदान संज्ञा मतलब पंचमी भक्ति का ही है, अंतर्धोयेन अदर्शनम स्थिति, कि जब कोई अपने को छिपाता है और तब जिससे छिपाता है तब वह अपदान कहलाता है और पंचमी भक्ति उसमें होती है। मातुः निर्लीयते कृष्ण है। इसके बाद आख्यात उपयोगी है, और जिससे विद्या निम्न पूर्वक पढ़ी जाए या फिर मालूम की जाए तो वह गुरु अध्यापक प्रदान होता है। जैसे उपाध्यात अधीते, या फिर मया तीर्थात अभिनय विद्या शिक्षिता, ये वाला। इसके बाद आ जाता है जनुकर्तु प्रकृति, ये भी आपका पंचमी में ही आता है। जन धातु जो होती है इसके कर्ता का मूल कारण अपदान होता है। जैसे कि ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ये वाला, ब्रह्मा जी से स्वस्थ प्रजा उत्पन्न हुई है, तो इसमें लगता है ये वाला। इसके बाद है भुआ प्रभु है, ये भी पंचमी का ही है। उत्पत्ति स्थान वाला मतलब उत्पन्न होने वाले का प्रभाव अपदान होगा। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है, हिमत गंगा प्रभावती, गंगा हिमालय प्रभावती, ये वाला। तो इसमें भुआ प्रभाव ये वाला सूत्र लगेगा। इसके बाद है आरात्मनाथ रीते कृष्णात ज्ञानात रीते न सुखम, ये इनके योग में कौन सी होती है, तो पंचमी में लगते हैं ये भी। आरात रीते और ज्ञानात, इनमें भी पंचमी विभक्ति
होती है। इसके बाद है पंचम्यांग परिभी। तो इसमें भी जो आपका पंचमी विभक्ति है, यह है पंचम्यांग परिभी आंग मर्यादा वाचने अपरिवर्जने। ये वाला है सारा ये कि अप आंग और परि के योग में पंचमी होगी, तक जहाँ तक मर्यादा अर्थ में आ के योग में भी पंचमी होगी। अप हरे है, परि हरे है संसार है, आ मुक्त है संसार है, आ सकलाद ब्रह्मा। तो इनमें भी जो पंचमी विभक्ति का ही प्रयोग होता है। इसके बाद है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। प्रतिनिधि और प्रतिदान के अर्थ में प्रति के योग में पंचमी होती है। जैसे कृष्ण पांडवेभ्यः प्रति, तिलेभ्यः प्रति अस्ति मासा। तो इसमें भी यह पंचमी ही होती है। प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, तिलेभ्यः प्रति अस्ति मासा। तो ये सारे इसी के जो है यहाँ पर उदाहरण है। इसके बाद है पृथक विना नाना भी तृतीय अनंतर श्याम। तो पृथक नाना और बिना जो होते हैं कि योग में द्वितीय तृतीय और पंचमी जो विभक्ति है तो उसका प्रयोग होता है। पृथक बिना नाना भी तृतीय अनंतर श्याम। अनंतर श्याम जो होता है उसका मतलब होता है विकल्प से। पृथक बिना नाना शब्दों के साथ द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति में से कोई सी भी हो सकती है। दशरथ रामेण रामात रामा विना ना जीवत, जलम जलेन जलात बिना नरा न जीवती या मीरा न जीवती, क्योंकि पानी के बिना तो मछली रह नहीं सकती। कौरवा पांडवेभ्यः पृथक वसन, नाना नारी निष्फला लोक यात्रा। तो जहाँ पर भी आपको ये पृथक बिना नाना ये दिखाई दे तो इनके योग में द्वितीय तृतीय पंचमी विभक्ति होती है। तो कोई सा भी आ सकता है इसमें। इसके बाद है दूरांतिक का अर्थव्य है द्वितीय। तो दूर और पास वाले जो होते हैं इसमें षष्ठी होती है। दूरांतिक का अर्थ है षष्ठी अनंतर श्याम। तो इसमें जैसे दूर और अंतिक वाले हैं इसमें भी आपका ये उसमें चल जाता है, क्योंकि इसमें द्वितीय तृतीय और पंचमी तो वही हो जाती है। फिर इसमें भी द्वितीय तृतीय और पंचमी दूर और अंतिक अर्थ में। दूर अंतिक अर्थ पे द्वितीय है। दूर अंतिक, अंतिक क्या होता है निकट, और इसके समानार्थी शब्दों में द्वितीय तृतीय और पंचमी और साथ में जो सप्तमी विभक्ति होती है। गृहस्य गृहात व अंतिकम, अंतिकेन अंतिकात अंतिके व। तो दूर और अंतिक में द्वितीय तृतीय पंचमी सप्तमी विभक्ति होगी। इसके बाद है षष्ठी शेष। षष्ठी विभक्ति होती है इससे। राज है पुरुष हैं, सत्ताम गतम, सर्पीशो जानीते, मातुः समर्ति, एदकस्य उपस्कृते, बजे संभो चरणियो, फलानाम तृप्त है। तो ये सारे षष्ठी वाले के हैं। सत्ताम गतम, सर्पीशे जानीते, मातुः समर्ति, फलानाम तृप्त है, बजे संभो चरणियो, एदकस्य उपस्कृते, मतलब इंद्र और जल में गुण का दान करता है। तो इन सारों में क्या है षष्ठी विभक्ति होती है। इसके बाद है षष्ठी हेतु प्रयोगी। हेतु जो होता है प्रयोजन, तो इसमें भी षष्ठी होती है। अनस्य हेतु हो अस्ति या फिर अधनस्य हेतु हो वाणिज्यम तिष्ठति, ऐसे। तो जो भी हेतु है तो उसमें षष्ठी होगी। अनस्य हेतु हो वस्ति या अधनस्य हेतु वाणिज्यम तिष्ठति। इसके बाद है कर्तृकर्मणो कृति, ये वाला है। कृदंत शब्दों के कर्ता और कर्म में षष्ठी होती है। कृदंत शब्द और जिनके अंत में कृत प्रत्यय हो उन्हें कहा जाता है कृदंत। जैसे त्रिछ, अक्ष, घ, ल्युट, कीर्तन, अनुकूल, ये सारे। जैसे शिशोरोदनम, राजस्य प्राप्ति ही, राक्षसानाम घात है। तो सभी में षष्ठी है।
या फिर कृष्णस्य कृतिः जगतः कर्ता कृष्ण है, रघुवंशम कालस्य कृतिः, तो कर्तृक्रमण कृति इसमें लगेगा। इसके बाद है कृत्य नाम कर्तृवा, ये वाला। तो ये क्या करता है, कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या फिर षष्ठी होती है। कृत्य नाम कर्तृवा, मतलब विकल्प से। तो कृत्य प्रत्यांत शब्दों के योग में कर्ता में तृतीय या फिर षष्ठी होगी। जैसे पिता मम पूज्य है या फिर पिता मया पूज्य है, तो इसमें तृतीय या फिर षष्ठी दोनों ही हो जाती है। मया मम सेव्यो हरि है, तो कृत्य नाम कर्तृवा, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सारे कारक प्रकरण ये तृतीय या फिर षष्ठी में। इसके बाद है आधार अधिकरण। अधिकरण संज्ञा वाला है, अधिकरण संज्ञा होती है और सप्तम में अधिकरण से सप्तमी विभक्ति। तीन भेद हैं इसके, औपश्लेषिक, वैशेषिक और अभिव्यापक। औपश्लेषिक का उदाहरण कट्यास्ते स्थाल्याम पस्ती है, वैशेषिक का उदाहरण मोक्षेच्छास्ति और अभिव्यापक का उदाहरण सर्वस्मिन् आत्मास्ति तिलेषु तैलम है। सप्तमी विभक्ति विधायक जो सूत्र है साधु है साधु प्रयोगी च, मतलब साधु और साधु ये वार्तिक है, साधु और साधु प्रयोग में सप्तमी होगी। जैसे मातृ साधुर साधु, तो इसमें आपकी ये सप्तमी हो जाएगी। साधु कृष्णो मातृ ही, असाधु कृष्णो मातुः। इसके बाद आ जाता है सप्तमी करने वाला निमित्तात् कर्म योग, ये वाला सूत्र है कि जिस फल की प्राप्ति के लिए कोई क्रिया की जाती है तो वह फल यदि उस क्रिया के कर्म से युक्त हो तो उसमें सप्तमी होगी। चर्वणि द्विपिनम हंति, दंते और हंति कुंजरम, केशेषु चमरीम हंति, सिम्न पुष्कला हत है। तो ये सारे इसके उदाहरण हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाता है यस्य भवेन भाव लक्षण, कि जब किसी कार्य के हो जाने पर दूसरे कार्य को होना प्रतीत होता हो तब जो कार्य हो चुका होता है तो उसमें सप्तमी होती है। सूर्य उदिते कमलम प्रकाशते, ये वाला। या फिर गौसु दो मैंने सुनाता है, गाय का जब दूध लिया उसके बाद ही गया था, तो एक काम क्यों नहीं कर जब दूसरा काम होता है। षष्ठी च अनाथ, ये वाला। ये क्या करता है, जिसका नादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी या फिर सप्तमी कोई सी भी हो सकती है, षष्ठी भी हो सकती है और सप्तमी भी। रुदती रुदता है प्रवाहित, पृथ्वी को छोड़कर चला गया, तो जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी या सप्तमी होगी। रुदतः शीशो रुदती व शीशो माता बहिर आगच्छत, तो इस प्रकार से षष्ठी सप्तमी कोई सी भी हो सकती है। तो ये सूत्र आप याद रखिएगा, षष्ठी च अनाथ है। और यत् च निर्धारणम, ये वाला क्या करता है कि जब किसी वस्तु की अपनी समुदाय में से किसी विशेषण द्वारा कोई विशेषता दिखलाई जाती है तब समुदायवाचक शब्द में षष्ठी या फिर सप्तमी हो। जैसे कवि नाम कविसु व कालिदास श्रेष्ठ है, बहुत सारे कवि हैं लेकिन उसमें कालिदास को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है, सबसे प्रसिद्ध माना गया है। या फिर देख सकते हैं यहाँ पर जैसे नृणाम निशो ब्राह्मण श्रेष्ठ है, मनुष्य में ब्राह्मणों को श्रेष्ठ माना गया है। गांव गौसु कृष्ण बोक्सीरा, गांव में जो काले वाली जो गाय है वो बहुत ज़्यादा मीठा दूध देती है। और छात्र नाम छात्री स्वयं मैत्र पटु, या फिर कवि नाम कविश्व कालिदास है श्रेष्ठ है। तो यत् च निर्धारण, तो ये थे यहाँ पर आपके कारक। इसके बाद आ जाता है फिर समास। समास कितने हैं, समास जो आपके 5 हैं। समसनम समास है, केवल समास, अव्ययभाव, तत्पुरुष, बहुब्री और द्वंद्व समास, तो ये 5 हैं। अब जैसे ये एग्जाम में इसका भी देखने को मिला है केवल समास का, केवल समास जो है कौन सा होता है ऐसे। तो केवल समास की बात करते हो तत्तर विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास है, तो वही होता है केवल समास। जैसे प्रार्थ अभिधानम वृत्ति, प्रार्थ अभिधानम वृत्ति। कृत अधि समासस एक शेषानदंत धातु रूपा पंच वृत्ति है। वृत्ति अर्थबोध का वाक्यम विग्रह है,
विग्रह लौकिक अलौकिक च है। मतलब ये तो वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए, ये लौकिक अलौकिक विग्रह जो होते हैं। बात करें यहाँ पर इसके सूत्र और उदाहरणों की, तो इसमें जो है ये वाला सूत्र आता है सहसुपा। ये क्या करेगा, शुभ सुपा सह वासमस्यते समास्तवात् प्रातिपदिकत्वेन सुपह लुक। मतलब सुबंत का सुबंत के साथ समास होता है। सीधे सीधे शब्द में अगर हम समझे तो एग्जाम में बस आपको देखने को मिलेगा इसका उदाहरण। भूतपूर्व है ये वाला, पूर्वम भूतसु ये इसका विग्रह हो जाएगा और केवल समास। और वागर्थिव एक ये भी इसी का ही उदाहरण है। और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो कौन सा बनेगा, वागर्थो इव लौकिक, वागर्थ औ इव अलौकिक, केवल समास। नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पर पूर्व प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव है। तो वही होता है अव्ययभाव समास जिसमें पहला पद अव्यय होता है। समास विधायक सूत्र कौन सा है, ये वाला, अव्यय विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि, ये वाला। और 16 प्रकार में होता है ये, कौन कौन से, विभक्ति समीप समृद्धि वृद्धि अभाव नाश अनुचित शब्द की अभिव्यक्ति पश्चात यथा क्रम से है एकदम समानता संपत्ति संपूर्णता और अंत। 16 अर्थ में वर्तमान अव्यय का सुबंत के साथ नित्य समास होता है। तो 16 प्रकार में होता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण है हदि आदि, हरो इति इसका विग्रह हो जाएगा और हरिज्ञ आदिशु अलौकिक हो जाएगा अव्ययभाव समास। आदि गोपम गोपीति ये भी इसका जो है यहाँ पर लौकिक विग्रह हो जाएगा गोपांगी आदिशु। उपकृष्णम है कृष्ण से समीपम कृष्णगस उपसु। सुमद्रम मद्राणाम समृद्धि मद्रांशु अव्ययभाव समास। दुर्यवनम यवनानाम वृद्धि, तो ये अलग अलग अर्थ में है, जैसे वृद्धि में समृद्धि में समीप में, ये वही है 16 प्रकार। तो यवना नाम वृद्धि यवन आम दुर्सु। निर्मक्षिकम मक्षिका नाम अभाव है मक्षिकाम निर्सु। अतिहिमम हिमस्य अत्य है हिमगस अतिसु। अतिनिद्रम निद्रा संप्रति न युज्यते निद्रासु अतिसु। और इति हरि हरि शब्द से प्रकाश है हरिगस इतिसु। अनु विष्णु विष्णु पश्चात विष्णुगस अनुसु, ऐसे हो जाएगा। अनुरूपम रूपस्य योग्यम रूपगस अनुसु। प्रत्यर्थम अर्थम प्रति अर्थ अम प्रतिसु। और प्रत्येकम है वो भी सेम वैसी है एकम एकम प्रति। यथा शक्तिम शक्तिम अंति क्रम है शक्तियम यथासु। और स हरि हरे है सादृश्यम हरिगस सहसु। इसी प्रकार से अनुज्येष्ठम है ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण ज्येष्ठ गस अनुसु, ऐसे हो जाएगा। सचक्रम चक्रेण युगपत चक्रटा सहसु। ऐसे ही सखी सदृश है सख्या सखीटा सहसु हो जाएगा। क्षत्रम क्षत्राणाम संपत्ति, ऐसे हो जाएगा। क्षत्र आम सहसु। इसी प्रकार से यहाँ पर स तीर्णम हो जाएगा तीर्णम अपि अप्रत्यज्य। और साग्नि हो जाएगा अग्नि ग्रंथ पर्यंतम अग्निटा सहसु। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये अव्ययभाव समास है, जो 16 प्रकार जो यहाँ पर हमने आपको बतलाए थे।
इसके बाद है नदीवाची वाला, बहुत ज़्यादा जो आता है एग्जाम में। तो ये वाला सूत्र है यहाँ पर नदी भीष। तो नदीवाची होने के कारण अव्ययभाव समास होता है। तो नदी विशेष के वाचक के साथ संख्यावाचक का समास होगा। तो जैसे नदी भीष ये वाला है पंचगंगम पंचानाम गंगा नाम समाहार है, 5 गंगाओं का समाहार। इसी प्रकार से द्वियम, द्वे हो यमुने हो समाहार है। तो इस प्रकार से 2 है नदीवाची होने के कारण इनमें अव्ययभाव समास होगा नदी भीष सूत्र के द्वारा। इसके बाद जाता है उपसर्जम। उपसर्जम की बात करें तो इसमें अविभावे शब्द प्रवृत्ति बहस ये सूत्र आता है जो टच प्रत्यय करता है। उपसर्जम में शब्द है समीपम, प्रतिविप्सम विपासायाभिमुखम, उपजर्षम जरायः समीपम, उपराजम राज्य समीपम, अध्यात्मम आत्मनीति, उपचर्मम चर्मणः समीपम, उपस्मिदम या उपस्मित स्मिदः समीपम। तो है इन सारों में जो आपका ये अव्ययभाव समास। नेक्स्ट आ जाता है तत्पुरुष वाला। तो इसमें ये वाला जो सूत्र है द्वितीय व्यक्ति करता है, द्वितीय श्रीत अतीत पतित गतः अत्यस्त प्राप्तापन्न। ये वाला द्वितीयांत पद का श्रीत अतीत, अतीत किसको कह देते हैं जो बीत चुका है बीता हुआ, पतित गत अत्यस्त, अत्यस्त होता है फेंकना, प्राप्त और आपन, इन प्रातिपदिक से बने हुए शब्दों के साथ विकल्प से समास होता है। तो जैसे यहाँ पर कृष्णम श्रीत है ये वाला है, और क्या बनता है इसका, ये बनेगा कृष्ण श्रीत है, कृष्णम श्रीत है, कृष्णम श्रीत्सु, इस प्रकार से हो जाएगा इसका। और इसी प्रकार से यहाँ पर और आ जाएगा दुख अतीत है, दुखम अतीत है, नरक पतित है, नरकम पतित है, और दुख अतीत हो गया, ग्रामगत है, ग्रामम गत है, मेघास्त है, मेघान अत्यस्त है, शरण प्राप्त है, शरणम प्राप्त है, शरणम आपन्न है, शरणम आपन्न है, और प्राप्त जीविका है, प्राप्त है जीविका, आपन्न जीविका है, आपन्न है जीविका। तो इन सारों में द्वितीय विभक्ति वाला है, मतलब तत्पुरुष समास में, क्योंकि तत्पुरुष के भी 2 भेद होते हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण। वैधिकरण के 6 भेद होते हैं, द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी तत्पुरुष समास वाले, तो वही है। और द्वितीय पद प्रधान होता है इसमें तत्पुरुष समास में। अब आ जाता है जो तृतीय तत्पुरुष समास है। तो इसमें उदाहरण कौन से हैं, और सूत्र है कर्णे कृता बहुलम, ये वाला कर्त और कर्ण में जो तृतीय तदंत पद का तदंत के साथ मूलतः से समास होता है। तो जैसे हरि तरात है, हरिणा तरात है, नख भिन्न है, नखई भिन्न है, ये वाला परशु छिन्न है, परशुना छिन्न है, देवदत्त है, देवेंद्र दत्त है, प्रभु दत्त है, प्रभुना दत्त है, राम दत्त है, रामेण दत्त है। तो इसमें तृतीय तत्पुरुष समास है। इसके बाद है तृतीय तत्कृता अर्थेन गुण वचने, तृतीय तत्कृत अर्थेन गुण वचने, ये भी तृतीय समास विधायक सूत्र ही है। जैसे संकुला खंड है, ये वाला संकुलटा खंडसु, इसी प्रकार से परशु खंड है, परशुना खंड है, धान्य अर्थ है, धानेन अर्थ है, वाकल है, वाचा कल है। तो ये तृतीय तत्कृतार्थेन गुण वचने इस सूत्र के उदाहरण है। इसके बाद है चतुर्थी भक्ति। तो इसमें चतुर्थी तदार्थ बलिहित सुख रक्षित, ये वाला सूत्र है। तो चतुर्थ्यांत के अर्थ में निमित्त जो वस्तु हो उसके वाचक पद के साथ तथा अर्थ के लिए बलि हित सुख
रक्षित, इन पदों के साथ चतुर्थी अंत का समास होता है। मतलब इनके योग में चतुर्थी होगी, जहाँ पर भी आपको ये देखने को मिल जाए। बलिहित सुख रक्षित। युपाय दारुः कुंडल हिरण्यम कुंडलाय हिरण्यम, भूतबली भूतेभ्यः बलि, काकबलि काकेभ्यः बलि, गोहितम गवे हितम, गोसुखम गवे सुखम, गोरक्षितम गवे रक्षितम, अजरक्षितम अजाय रक्षितम। तो इसमें सारों में चतुर्थी है। इसके बाद है द्विजार्थ, द्विजाय अयम, द्विजार्थ युवागुः द्विजाय इयम, द्विजार्थम पय है द्विजाय इदम, पितृर्थम पितृदम, मात्रार्थम मातृदम, भ्रातृर्थम भ्रातृ इदम। तो ये वाले हैं इसमें चतुर्थी वाले। इसके बाद है पंचमी वाला। तो पंचमी भयन सूत्र आता है इसमें, जो पंचमी समास करता है, पंचमी भयन के द्वारा पंचमी समास। चौरभ्यम चौराद भयम, ये वाला बनता है चोरगसी भैंसो, ये वाला पंचमी बनता है इसका। इसी प्रकार से सिंह भीता है सिंहात भीता है, वृक भीता है वृकात भीता है, स्तैन भीता है स्नेहात भीता है। मतलब जैसे कि अभी हमने उसमें कारक प्रकरण में किया था पंचमी वाला, भीतरार्थनम भेद वाला, तो वही है वैसे। इसके बाद है दुखम मुक्त है दुखात मुक्त है, स्वर्ग पतित है स्वर्गात पतित है, वृक्ष पतित है वृक्षात पतित है, मार्ग भ्रष्ट है मृगात भ्रष्ट है, पच्युत है पदात च्युत है। तो ये पंचमी वाला है, जहाँ पर ये अलग होना होता है, जो कि हमने अभी कारक प्रकरण में पढ़ा था। इसके बाद आ जाता है फिर षष्ठी वाला। तो षष्ठी वाले की अगर हम इसमें बात करें तो षष्ठी सूत्र आता है इसमें, षष्ठी व्यक्ति करता है। राजपुरुष है राजा पुरुष है, देवालय है देवानामाल्य है, देवताओं भगवान का निवास होता है, जैसे आल्य घर को कह देते हैं। सभापति सभायापति, विद्यालय विद्यालय है, सुखानुभूति सुखस्यानुभूति, रजपत्रम रजतस्य पत्रम, अग्निहोता अग्निहोता, पूर्व काय है पूर्व काय से, अपर काय है अपरम काय से, मध्याह्न है मध्यम अहन है, पूर्व अहन है पूर्वम अहन है, अर्ध पिपली अर्धम पिपल्या, राजदत्त है दंतानाम राजा, गवाक्ष है गवानाम अक्षी। तो इन सारों में षष्ठी विभक्ति जो इसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद आ जाता है सप्तमी वाला। तो यहाँ पर सप्तमी की अगर हम बात करें तो इसमें सप्तमी सौंदर्य ये वाला सूत्र है जो सप्तमी विभक्ति करता है। सप्तमी अंत पद का सौंड आदि शब्दों के साथ सप्तमी होती है। अक्षौंड है अक्षेशो सौंड है, ये वाला आता है इसमें। और अक्षुप सौंड सप्तमी तत्पुरुष समास। ऐसी अक्षपटु अक्षेशु पटु, प्रेम धुरता है प्रेम नहीं धुरता है, कर्म कुशला कर्म नहीं कुशला है, वाक्पटु वाजी पटु, मध्यांतर है मध्यांतर है, सभा पंडित है सभा पंडित है, शास्त्र पंडित है शास्त्रेशु पंडित है, आतप शुष्क है आतप शुष्क है, धूप से जो सूख गया हो, स्थाली पक्व है स्थाल्याम पक्व है, चक्कर बंद है चक्रेण बंद है। तो इन सारों में सप्तमी तत्पुरुष समास रहेगा। पौरवशाल है पूर्वश्यामशालयम भव है, ये वाला है। और इसी प्रकार से पंच गवधन है पंच गावन है धनम यश है। तो ये फिर बहुबुरी वाले हैं। बहुबुरी जो होता है उसमें न पूर्व न उत्तर बल्कि अन्य ही पद उसमें प्रदान होता है, तो उसमें अन्य पद प्रदान होगा। तो पंच गाव है धनम यश है। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय की बात करें तो उसमें क्या होता है, तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारी है, क्योंकि तत्पुरुष के ही भेद होते हैं कर्मधारय और द्विगु समास। तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारी है। मतलब समानाधिकरण तत्पुरुष को कर्मधारय कहते हैं। समानाधिकरण इसका मतलब है समान विभक्तियां। ये भी दो प्रकार को जाता है, समानाधिकरण वैधिकरण। दोनों विभक्ति एक जैसी हो तो समानाधिकरण, और दोनों पदों में विभक्ति अलग अलग हो तो वैधिकरण। तो तत्पुरुष समानाधिकरण कर्मधारी है। जैसे विशेषक कर्मधारय समास सूत्र है, मतलब विशेषण विशेषण बहुलम, ये वाला सूत्र आता है। विशेषण विशेषण बहुलम, भेदक विशेषण का भेद्य के साथ बहुलता से समास होता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है ये वाला नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम नीलचतत उत्पलम। इसी प्रकार से कृष्ण शब्द है।
कृष्ण है सर्प है, कृष्ण च असौ सर्प है। ये उसका कर्मधारय है। पीताम्बरम पीतम्बरम, इसमें बहुब्रीहि में भी बन जाता है और जो कर्मधारय समास है उसमें भी बन जाता है। और महापुरुष है, महान पुरुष है, मान च सौ पुरुष है। इसी प्रकार से महर्षि है, महान ऋषि, महान च सौ ऋषि। महाजन है, महान जन है। महाराजा, महान राजा है, मान च सौ राजा। महाकाव्य, महत काव्य। सुंदर कन्या, सुंदरी कन्या। महादेव, मान देव है या मान च सौ देव है। बधिर लोक है, बधिर लोक है। परम राजा है, परम राजा या परम च सौ राजा। तो इन सारों में कर्मधारय जो समास है उसका प्रयोग हुआ है। इसके बाद है उपमान। उपमेय कर्मधारय समास विधायक होता है। तो इसमें फिर आ जाता है उपमान अनेक वचन, ये वाला। ये क्या करता है, उपमानवाचक शब्द का समान धर्मवाचक के साथ समास होता है। उपमान क्या है, तो जिससे किसी की समता बताई जाए और जिससे समता बताई जाए उसे साधारण धर्म कहेंगे। इसका उदाहरण आ जाता है, जैसे ये घन श्याम है, घन एव श्याम है। तो यहाँ पर आएगा इसका उदाहरण, घन श्याम है, घन एव श्याम है। तो इसमें फिर ये उपमान अनेक वचन नहीं, ये करेगा उपमान समास। कमल नयनम, कमलम इव नयनम। चंद्रमुखम, चंद्र है इव मुखम, पूर्व पद उपमान है इसमें। नरसिंह, नर है सिंह इव या नृसिंह, ना सिंहम इव। राजर्षि, राजा ऋषि इव, इसमें उत्तर पद उपमान है। दिक् संख्य संज्ञायाम, तो दिक् संख्य संज्ञायाम ये वाला सूत्र है जो इसमें लगेगा यहाँ पर। तो इसका उदाहरण हो जाएगा सप्तऋषि है, और उसमें लगता है फिर ये सप्तचते ऋषि है, सप्तऋषि है कि दिशावाचक और संख्यावाचक शब्दों का समर्थ के साथ समास होता है, संज्ञा में भी। तो अगर आप पूछ ले जाए इसमें सूत्र कौन सा है, दिक् संख्य संज्ञा, ये वाला। सप्तऋषि है, सप्तचते ऋषि है, सप्तंजस ऋषिजस। इसके बाद है न्याय तत्पुरुष समास, क्योंकि तत्पुरुष के भी जागे फिर तीन बेद जब हो जाते हैं। इसमें न्याय तत्पुरुष समास, पराधि तत्पुरुष समास और उपपद तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के उपभेद है। इसके बाद है न्याय तत्पुरुष समास। तो न्याय च ये वाला सूत्र आता है इसमें न्याय तत्पुरुष समास में। न्याय सुपसह समस्यते, न्याय का संबंध के साथ समास होता है। अभ्रमण ना भ्रमण है, न लोप विधायक सूत्र, न लोपो न्याय है। असत्यम न सत्यम, अहिंसा न हिंसा, अस्त्यम न अस्त्यम, असत न सत, अज्ञातम न ज्ञातम, अद्वितीय न द्वितीय है। अनस्वय न अस्वय है। तो यहाँ पर नुट का आगम करने वाला सूत्र है तस्मात् नुड अचि, ये वाला। तो नुट आगम करता है कि जिस न्याय के ना का लोप हो गया हो उससे परे आदि उत्तर पद को नुट आगम हो। अनअरितम नारितम, अनेकः ना एकः, अनंतम ना अनंतम, अनंतरम न अंतरम, अनुनम न उनम, अनागतम न आगतम, अनुपस्थितः न उपस्थितः, अनुचितम न उचितम, अनेकता न एकता, अनादि न आदि, अनुड़ न उड़, अनुपमम न उपमम, अनेकता न एकता। तो इन सारों में न्याय तत्पुरुष समास। इसके बाद आ जाता है द्विगु वाला, संख्या पूर्व द्विगु। ये वाला सूत्र है जो द्विगु समास आपका करता है। अब जैसे यहाँ पर आया है इसमें पंचानाम गवाम समान है, 5 गायों का समूह मतलब समाहार। तो वहां पर होता है पंचतंत्रम पंचानाम तंत्राणाम समार है, 5 जो तंत्र है उनका समूह। किनका है पंचतंत्र? विष्णु शर्मा, उन्हीं के द्वारा रचित है पंचतंत्र, 5 तंत्रों में है जो।
इसके बाद है पंचपात्रम पंचानाम पात्राणाम समारः, पंचरात्रम पंचानाम रात्रिनाम समारः, पंचमूली पंचानाम मूलानाम समारः, अष्टाध्यायी अष्टानाम अध्यायानाम समारः, त्रिलोकी त्रयनाम लोकानाम समारः, त्रिभुवन त्रयनाम भुवनानाम समारः, सप्ताह है सप्तानाम आहनानाम समारः। मतलब जिसमें शुरू में संख्या होगी तो वहां पर होगा द्विगु समास। सप्ताह है सप्तानाम आहनानाम समारः, 7 दिनों का सप्ताह किसको कहते हैं? जिसमें 7 दिन होते हैं। शताब्दी शतस्याब्दानाम समारः, दशाब्दी दशानाम अब्दानाम समारः, द्विरात्रम देवरात्रि समारः, त्रिरात्रम त्रिशीनाम रात्रिनाम समारः। आलोक तत्पुरुष जिस समास होने पर भी व्यक्ति का लोप न होना। पश्चातो हर है, पश्चात है हर है इति आलोक तत्पुरुष समास। अंतेवासी अंतेवस्ती थी आलोक तत्पुरुष समास। खेचर है खेचरती थी आलोक को तत्पुरुष समास, जो आकाश में विचार करते हैं पक्षी वगैरह। सरसिजम सरसी जायते थी आलोक को उपतत्पुरुष समास। मनसिजम मनसी जायते थी आलोक उपतत्पुरुष समास। आत्मनेपदम आत्मनेपदम इति आलोक तत्पुरुष समास। परस्मैपदम परस्मैपदम इति आलोक तत्पुरुष समास। युधिष्ठिर युधिष्ठिर इति आलोक तत्पुरुष समास। वनेचर वनेचरति इति आलोक उपतत्पुरुष समास। स्तोकान मुक्त है तो क्या बनेगा? स्तोकाद मुक्त है, क्या बनेगा? स्तोकाद मुक्त है, स्तोकसी मुक्त सु। तो या अंतिकादाक्त है ये वाला, अंतिकसी आगसु। ऐसे अभ्यासादाक्त हैं, अभ्यागत अभ्यासादाक्त हैं, अभ्यागत अभ्यासु आगतसु। ऐसे दुरादाक्त है बनता है दुर्गसी आगतसु। ऐसे कृच्छादाक्त बनता है कृच्छाद गस्यागत सूर्य वाला। यह अभ्यासादाक्त हैं, दुरादाक्त हैं, कृच्छादाक्त हैं, आलोक तत्पुरुष समास के पंचमी पंचम्य स्तोकादिक है। इसके बाद है प्रादि तत्पुरुष समास। तो हमने आपको 3 वेद बतलाए थे, न्याय तत्पुरुष समास, प्रादि तत्पुरुष समास और उप तत्पुरुष समास। प्रादि तत्पुरुष समास को गति प्रत्यय वाला सूत्र है, जिसमें लगता है को पुरुष है प्रतिषिध पुरुष है, सुपुरुष है शोभना पुरुष है, प्राचार्य प्रगताचार्य, अतिमाला अतिक्रांत माला, पर्याधन है परिगलान है अध्ययन है, अवकोकल्या अवपृष्ठ कोकलिया, निष्कौशंबी निष्क्रांत है कौशंब्य, प्रवात है प्रकृष्टवात है, निर्जना निर्गत है जनिभ्य, अलम कुमारी है, अर्धरिच है या अर्धर्चम अर्धम रिच है। तो ये वाले हैं। इसके बाद आ जाता है गति तत्पुरुष समास में गति संज्ञा सूत्र उर्यादि चौ, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर इसमें लगेगा। उरी कृत्य उरी कृत्वा, और इसके बाद है शुक्ल कृत्य शुक्लम शुक्लम कृत्वा, पट पट कृत्य पटत पटत इति कृत्वा, आविष्कृत्य आविष्कृत्य, सत्कृत्य सतम कृत्वा, अलम कृत्य अलम कृत्वा, आविष्कृत्य आविष्कृत्वा, सत्कृत्य सतम कृत्वा, अलम कृत्य अलम कृत्वा, पुरुषकृत्य पुरः कृत्वा, तिरोभय तिरो भूत्वा, तिरस्कृत्य तिरः कृत्वा, अस्तम गत्य है अस्तम गत्वा, साक्षात्कृत्य साक्षात्कृत्वा, उर्षिकृत्य उर्षिकृत्वा, मनसीकृत्य मनसीकृत्वा, नमस्कृत्य है नम है कृत्य। तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद है मध्यम पदलोपी जो तत्पुरुष है, जैसे कि शाक पार्थिव है तो शाक प्रिय पार्थिव है, ये बनेगा इसका। और देव ब्राह्मण है, देव पूज का ब्राह्मण है, देव पूजक सु ब्राह्मण सु। और उपद संज्ञा सूत्र जैसे तत्र उपदम सप्तमी स्तंभ, ये वाला है उपदम वाला, ये उपद वाला तत्र उपदम सप्तमी स्तंभ ये वाला। और उपद समास विधायक वाला उपपदम तिंग ये वाला है। जैसे कुंभकार है, कुंभम करोति थी कुंभकार है वाला उपद तत्पुरुष समास वाला।
और स्वर्णकार है स्वर्णम करोति इति, चर्मकार चरम करोति इति, जलद जलम ददाति इति, धनद धनम ददाति इति, उदकार है उद्गम हरति इति। तो इस प्रकार से जो है इसमें ये उपपदम तिंग वाले के उदाहरण हैं। इसके बाद है बहुब्री समास, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्री ही। तो वहीं पर होता है बहुब्री समास जहाँ पर उत्तर पद प्रधान होता है, जैसे दशानन है भगवान, दशानन मतलब रावण जो होते हैं उनके लिए प्रयोग में आता है। और अनेकम अन्य पदार्थ जो सूत्र है उसके द्वारा होता है बहुब्री समास, जो यहाँ पर आया है अनेकम अन्य पदार्थ, प्रायण अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्री ही। पूर्व पदों में समान विभक्ति ही समानाधिकरण, और पूर्व पद में समान विभक्ति व्यधिकरण। तो दो है वैसे ही समानाधिकरण व्यधिकरण, दोनों विभक्ति एक जैसी समानाधिकरण और दोनों विभक्ति अलग व्यधिकरण। जैसे कंठे काला है, कंठे काला यशस है, प्राप्तोदक है प्राप्तोमुदकम यम से, उड़ रहता है उड़ह रहता है यन से, उपरीत पशु उपरीत है पशु यस्मी से, उद्धृत ओदन है उद्धृत है ओदनम यशस, पीताम्बर है पीतान्यम्राणी यशस है। तो बहुब्री भी है कर्मधारी भी है। प्रापित पर्ण है या प्रापर्ण है पर पितानी पर्णानी यस्मात् से है। विद्यमान पुत्र है विद्यमान पुत्र यशस है। चित्रगुह चित्रगांव है यशस है, स चित्रगो यशस है। रूपद भार्य रूपति भार्य यशस है। कल्याणी पंचम रात्र है, कल्याणी पंचमी यासाम रात्रि नाम। स्त्री प्रमाण है स्त्री प्रमाण यशस है। देख सकता है दीर्घ शक्ति यशस है। जल जाक्षी जल जैवक्षी यशस है। द्विमूर्धा द्वमूर्धान यशस है। त्रिमूर्धा त्रयमूर्धान यशस है। अंतर्लोम है अंतर्लोमानी यशस है। बहिर्लोम है बहिर्लोमानी यशस है। व्यागर पात है व्याघ्रस्य पादो ही पादो यश है। हस्ती पाद है हस्तीन पादो इव पादो। कुशल पाद है कुशलस्य पादो ही पादो यशस है। तो शुक्ले कृत्वा शुक्लम स्त्री प्रमाण स्त्री प्रमाण यशस है। देख सकता है दीर्घ शक्ति नहीं यशस है। जल जाक्षी जल जैवक्षी यशस है। द्विमूर्धा द्वमूर्धानो यशस है। त्रिमूर्धा त्रयमूर्धान यशस है। अंतर्लोम है अंतर्लोमानी यशस है। बहिर्लोम है बहिर्लोमानी यशस है। व्याघ्रपात व्याघ्रस्य पादो ही पादो यशस है। हस्तीन पाद है हस्तीन पादो इव पादो हो यशस है। कुशल पाद है कुशलस्य पादो ही पादो यशस है। द्विपाद द्व्यो पादो यशस है। सुपाद शोभनव पादो यशस है। उत्काकुत उद्गतम काकुदम यशस है। विकाकुता विगतम काकुदम यशस है। पूर्ण काकुत या पूर्ण काकुत है पूर्णम काकुदम यशस है। सौहृद शोभनम हृदम यशस है, या सौहृदम दुष्टम हृदम यशस है। दुर्हृदय दुष्टम हृदम यशस है। व्यूढ़ रस का व्यूढ़म उरह यशस है। प्रिय सर्पिस का प्रियम सर्पि यस्मै स है। युक्त योग है युक्त है योग है ये यस या फिर यशस है। महायशस का है या महायशा, बहुत एग्जाम में आता भी है ये। तो महत यश है यशस है। जितेंद्र है जितानी इंद्रियाणी ये है। निर्गत भय या निर्भय निर्गतम भयम यस्मात् से है। यशोधन है यशय धनम यशस है। महान भाव है महान अनुभव यशस है। महास्य महान आशय यशस है। महात्मा महान आत्मा यशस है। दशानन है दशाननी यशस है। चतुर्मुख है चतवारी मुखानी यशस है। विधवा विगत है धनम यशस है। विगत है धवा है यशस है। दिगंबर है दिशा एवं अम्राणी यशस है। चक्कर पाणी चक्रम पाणु यशस है। पिनाक पाणी पिनाक है पाणु यशस है। धनुष पाणी धनु पाणु यशस है। पाप बुद्धि पापे बुद्धि यशस है। सुबुद्धि शोभना बुद्धि यशस है। दुर्बुद्धि दुष्टा बुद्धि यशस है। मृग नयनी मृगस्य नयनैव नयने यशस है। मृगाक्षी मृगस्य अक्षिणी अक्षिणी यशस है। पठितुम मनः यशस है। इसके बाद आ जाता है जो द्वंद्व समास है। प्रायण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व है, जिसमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं तो वो होगा आपका द्वंद्व समास। तो जैसे यहाँ पर सूत्र आता है च अर्थे द्वंद्व है, ये वाला सूत्र है जो यहाँ पर द्वंद्व समास इसमें करेगा। च अर्थे द्वंद्व है।
च के अर्थ में वर्तमान अनेक सुबंतों का समास होता है और उसकी द्वंद्व संज्ञा होती है। उसकी क्या होगी? द्वंद्व संज्ञा। च के चार अर्थ है, समुच्चय, अन्वाच्य, इत्रयोग और संहार। समुच्चय ईश्वरम गुरुम च भजसव, अन्वाच्य भिक्षाम अट गाम च अन्य, इत्रयोग है धव खदीरो सिंधि धव च खदीर च, संहार संज्ञा परिभाषम संज्ञा च परिभाषा च अन्यो संहार है। अब जैसे यहाँ पर धर्मार्थो आ गया, धर्म चार च, अर्थ धर्मो अर्थ च धर्म च, तो इसमें द्वंद्व जो समास है ये हो जाएगा। और इसमें सूत्र आता है धर्मादिषु नियम है। धर्म अर्थ आदि शब्दों में किसको पहले लिखा जाए इसका कोई नियम नहीं, मतलब इन अनुसार किसी को भी पहले लिखा जा सकता है। अर्थ धर्मो या धर्म अर्थ, अर्थ चाहे धर्म चाहे या फिर धर्म और अर्थ, तो चार अर्थ द्वंद्व से द्वंद्व समास होता है इसमें। उसके बाद है यहाँ पर द्वंद्वगी वाला है। घी संज्ञा का पूर्व निपात करने वाला सूत्र है द्वंद्वे गी, तो पूर्व निपात करता है हरि हरो में, हरि च हर च, और आजादी का पूर्व निपात करने वाला है आजादंतम, ये वाला। इसका उदाहरण है इस कृष्ण, इस च कृष्ण च, ये करेगा पूर्व निपात इसमें। अल्पस्तरम, अल्पचतरम, ये वाला सूत्र है इसमें, तो ये पूर्व निपात करेगा, अलपच स्वर वाले शब्द का पूर्व निपात करेगा ये। जैसे शिव केशव, शिव च केशव च। और इसके बाद है पिता मात्रा, ये वाला है, ये एक शेष सूत्र है। पितरो माता च पिता च, माता पितरो माता च पिता च, ये वाला। एकवद भाव विधायक सूत्र है अतिदेय सूत्र द्वंद्व च प्राणी सूर्य सेना, ये वाला, कि प्राणी तूर्य, ये तूर्या जो होती है, तूरी मतलब बाजा जो होता है उसको कह देते हैं। प्राणी, तूरी और सेना, इन अंगों के वाचक का द्वंद्व एक वचनांत हो। पाणिपादम, ये भी द्वंद्व में ही आता है, मतलब एक पद भाव विधायक है द्वंद्व च प्राणी तूरी सेना अंग नाम। पाणिपादम पाणी च पादव च ईसाम समार है। मार्दांगिक अण्विकम मार्दांगिक च वणिकव च, अन्य समार है समार द्वंद्व समास। रथिका सबरोहणम, रथिका च असव च ईसाम समार है द्वंद्व समास। वाक्त्वचम वाक्च त्वक्च अन्य समार है। त्वक् स्त्रजम त्वक्च स्त्रक्च अन्य समार द्वंद्व। समे दृशम समीच दृश च अन्य समार समार द्वंद्व। वाक्त्विषम वाक्च त्विष अन्य समार समार द्वंद्व। छत्रपनम छत्र चौपन च समार द्वंद्व। इसी प्रकार से इतरेतर योग द्वंद्व। मयूरी कुक्कटो मयूरी चा कुक्कट च, कुक्कट मयूरो कुक्कट च मयूरी च। धर्मार्थ काम मोक्ष धर्म च अर्थ च काम च मोक्ष। कंदमूल फलानी कंद च मूलम च फल च। द्वादश दो च दश च। अष्टविंशति अष्टौ च विंशति च। एकादश एक च दश च। त्रयोदश त्रय च दश च। पार्वती परमेश्वर पार्वती च परमेश्वर च। इसके बाद है आहार निद्राभ्यम, आहार च निद्रा च भ्या च। उष्ट्रक्रम उष्ट्र च खर्च अन्य समार है। हस्तपादम हस्तौ च पादौ च सम समार है। गौ व्याघ्रम गौ च व्याघ्र च अन्य समार है। मांस सोनितम मांस च सोनितम च अन्य समार है। गोधूम चणकम गोधूम च चणक च सम समार है। तो सार में समूह हो गया। एक शेष द्वंद्व जैसे पितरो माता च पिता च, छात्रो छात्र च छात्र च, छात्र छात्रश्च छात्र च, हंसौ हंसी च हंस च, अजौ अजा च अज च, ससुरो ससुर च ससुर च, भ्रातरो भ्रातर च सबसा च, भ्रातरो भ्रातर च भगिनी च, एक ही बात है। शूद्रो शूद्र च शूद्र च। तो इस प्रकार से जो है आप हमारा जो समास जो थे ये कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर, और यही हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे
और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।